बलौदा बाजार घटना के बाद अधिकारियों पर गाज गिरी है। हटाए गए बलौदा बाजार के एसपी और कलेक्टर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। दोनों को हटा दिया गया है। 24 घंटे के बाद एसपी और कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। एसपी सदानंद को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। अब विजय अग्रवाल होंगे बलौदा बाजार के नए एसपी। दीपक सोनी नए कलेक्टर होंगे। तो बड़ा अपडेट बलौदा बाजार घटना में यही है कि 24 घंटे के भीतर एसपी और कलेक्टर हटा दिए गए हैं। दोनों का तबादला कर दिया गया है। अब बलौदा बाजार के नए कलेक्टर जो हैं वो दीपक सोनी होंगे। एसपी विजय अग्रवाल। अब बलौदा बाजार में यहां पर उनकी पदस्थापना की गई है। मोनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मोनिका, 24 घंटे के भीतर बलौदा बाजार घटना पर एक्शन हुआ है। कलेक्टर एसपी हटा दिए गए हैं। आज बिल्कुल देखिए, बलौदा बाजार जो घटनाक्रम छत्तीसगढ़ का एक बड़ा घटनाक्रम, जहां पर एक विशेष समाज के द्वारा जो वहां पर आंदोलन और प्रदर्शन किए गए और आंदोलन और प्रदर्शन के बाद जो बलौदा बाजार का जो एक माहौल बना, एक दंगा जो वहां पर हुआ, जिसमें जो है सैकड़ों गाड़ियां जलाकर फूंक दी गई। साथ ही साथ बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट को भी आग के हवाले कर दिया गया और विशेष समुदाय के जो एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह को नुकसान पहुंचाए जाने का यह जो पूरा मामला था वह सामने आया था। जिसके बाद लगातार जो उन विशेष समाज द्वारा सरकार से यह मांग की जा रही थी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सरकार की ओर से भी कहीं ना कहीं इस पर एक जो एक्शन लेने की बात कही गई थी, जांच के निर्देश दिए गए थे और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसी बीच में कलेक्ट्रेट वहां पहुंचते हैं समाज के लोग और ज्ञापन देने की बात हुई थी। लेकिन उसी समय क्योंकि उनकी संख्या बल जो थी वह बहुत ही ज्यादा थी और इसी बीच में कुछ उपद्रवियों द्वारा वहां पर जो आगजनी की घटना को जो अंजाम दिया गया, गाड़ियों को फूंक दिया गया, एसपी कलेक्टर के कार्यालय में को आग के हवाले कर दिया गया और एक जो गंभीर मामला जो बलौदा बाजार से जो सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार जो छत्तीसगढ़ में सीएम साय लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे थे, लगातार बलौदा बाजार के पल पल का अपडेट ले रहे थे। साथ ही साथ कल की अगर बात की जाए तो उन समाज के जितने जो प्रमुख हैं से उन्होंने मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद समझाइश भी दी गई और मुलाकात में कुछ चीजें भी निकलकर सामने आई और मुलाकात करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को शांत करने के लिए समाज प्रमुखों से सीएम ने मुलाकात की। क्यों और वैसे अभी बलौदा बाजार में धारा 144 लागू है। ऐसे में समाज प्रमुखों से मुलाकात करने के साथ ही जिस दंगे को खत्म करने का पूरा जो प्रयास है वह राज्य सरकार की ओर से किया गया। लेकिन वहां पर जो तत्कालीन कलेक्टर और एसपी थे उन्हें जो है वह अभी हटा दिया गया है और उनके जगह पे नवीन पदस्थापना की गई है। और नवीन पदस्थापना करने के साथ साथ क्योंकि लगातार जो सवाल है वह शासन और प्रशासन पर लगातार इस दंगे को लेकर उठ रहे थे, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर थी। तो ऐसे में देर रात जो है वह आदेश जारी हुआ कि वर्तमान जो मौजूदा जो कलेक्टर और एसपी पर कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को लेकर गाज गिरी है कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतने बड़े संख्या बल में सीधे जाकर कलेक्टर को फूंक देना एक बड़ा सवाल जो है वह शासन प्रशासन के सामने खड़ा होता है। ऐसे में जो कलेक्टर और एसपी पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो गाज है वह गिरी हुई है और दोनों को बलौदा बाजार से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे जो नवीन पदस्थापना है वह किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका मोनिका।